एवरीवन, आवाज़ आ रही है सबको? ऑब्वियसली आनी ही चाहिए। अब इतना खर्चा करके ये ओपन माइक जो शुरू किया है तो सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन तो हूँ नहीं, लेकिन सोचा कि आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के कंटेक्स्ट के ऊपर ही कुछ ना कुछ आपके सामने लेकर आऊँ। तो सबसे पहली बात इस आईपीएल में जो मैंने एक्सपीरियंस की वो एक दिन ये थी कि एक दिन मेरे दोस्त ने मेरे को रात को मैसेज किया 10 साढ़े 10 के बीच में कि कह रहा है टेलीग्राम पे कोई लिंक भेज दे, मतलब मूवी की। वैसी लिंक नहीं जैसे आप सोच रहे हो, उसने ऑब्वियसली मूवी की लिंक मांगी थी। और टेलीग्राम एक ऐसा सोर्स है जिस पर आपको कौन सी भी मूवी मिल जाती है, तो इसमें कोई वैसे नई बात है नहीं। लेकिन उससे जो मूवी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने उसे बता दिया कि कल तक भेज देता हूँ। तो उसने मैसेज लिखा नीचे कि यार फिर आज रात का क्या होगा मैं कैसे सोऊंगा। मैंने बोला देख भाई, ये बात तू सिंगल लौंडे से कर रहा है और जो कि तू शादीशुदा है, तेरे को तो एटलीस्ट ये सवाल मन में आना ही नहीं चाहिए कि रात का गुजारा कैसे होगा। तो अब आते हैं अगली बात पर। ये जो हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी चल रही है मुंबई को लेकर, कैप्टनसी के ऊपर कुछ भी ज़्यादा बवाल नहीं है। बवाल सिर्फ इतने लिए था कि रोहित को जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने निकाला विदाउट एनी नोटिफिकेशन, अगर वो बात खुद रोहित शर्मा से चलकर एमआई मैनेजमेंट के जो कुछ बातचीत चलकर आती ना सामने, तो नज़ारा कुछ अलग होता। फैंस एक्सेप्ट भी कर लेते हार्दिक पांड्या को। लेकिन हुआ ये, एमआई मैनेजमेंट ने उसे ठीक तरीके से डिफ़ाइन ही नहीं किया, और जबकि उनके पास चांस था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मार्क बाउचर और हार्दिक पांड्या एक कॉन्फ्रेंस में गए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने पूछा कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी का आप किस तरह से मतलब डिफ़ाइन करो। तो ऑब्वियसली बात है हार्दिक पांड्या ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गुजराती इंसान अच्छे से आंसर दे दे किसी बात का। तो इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आप उतना दिल पे मत लो। तो अब हाँ, पैट कमिंस की बात करेंगे हम। भाई की जो मतलब ये जीभ है ना, जीभ मतलब उसका जो कहने का, स्टेटमेंट देने का तरीका है ना, वो लाजवाब है। वो जो भी बोलता है ना सब सच हो रहा है। मतलब उसके जीभ पर लिटरली सरस्वती बैठी हुई है भाई। मतलब जो लोग इंडियन कल्चर को मानते हैं उसे ऑस्ट्रेलियन बंदा फॉलो करता नज़र आ रहा है, और वो इंडियंस को ही डिस्ट्रॉय करे जा रहा है। देखने को कुछ बचा ही नहीं है 2024 में, सब देख लिया। लेकिन इस आईपीएल के बारे में क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। मुझे लगता था आईपीएल की जो फाइनल है वो किंग्स 11 पंजाब और शायद एसआरएच के बीच में होनी चाहिए, यानी काव्या मारन और प्रीति जिंटा के बीच में बेसिकली। तो फाइनल जो भी जीत जाता पूरा देश सुखी रहता, किसी को कोई दुख नहीं रहता, कोई टेंशन में नहीं रहता, कोई परेशान नहीं रहता। हो क्या रहा है, हर साल या तो चेन्नई जीत रही है या तो मुंबई जीत रही। पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बार शायद ही गुजरात जीती है आई गेस, वरना 4 टाइटल्स पिछले 5 सालों में से जो है 2 चेन्नई ने बांटे हैं और 2 मुंबई ने बांटे हैं। तो इस साल अभी जिस तरीके से चल रहा है आईपीएल, कैमरामैन तो ऑब्वियसली अपना काम कर ही रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ लड़कियां दिखाना और इस देश के युवा को गुमराह करना इतना ही बन चुका है। मतलब हर एक तरीके से युवा गुमराह किया जा रहा है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, 2024 में अगर बदलाव नहीं आया तो हमारे देश का कुछ नहीं होने वाला। ये ट्रेविस हेड और पैट कमिंस की बात कर लेते हैं। अब ये 2 ही ऑस्ट्रेलियन बंदे ऐसे हैं जो इस आईपीएल में ओवर टाइम कर रहे हैं। मतलब अरे भाई कितना खेलोगे, ज़रा देखो उस मिशेल स्टार्क को, पैसा लेता है लेकिन खेलता कभी नहीं है। वो मैक्सवेल को देखो, हर बार का उसका लफड़ा है, पैसा लेगा हार्डली 1-2 मैच में परफॉर्म करेगा, पूरा साल बर्बाद करके, पूरी फ्रेंचाइजी बर्बाद करके चला जाएगा। लेकिन आरसीबी का मैनेजमेंट, अभी इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बन सकता है आरसीबी मैनेजमेंट को लेकर। इतना वाहियात और घटिया मैनेजमेंट है। इनके प्लेयर्स के बीच में कभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन तक नहीं नज़र आता। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, हर अपनी अपनी जगह सिर्फ खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बॉलिंग डाल रहे हैं, मार पड़ रही है, रन जाने दे रहे हैं, ये उधर है वो उधर है। कैमरामैन सैड कोहली का फेस दिखा रहा है और बार बार सैड कोहली के फैंस को देखकर
जो इंडिया की लड़कियों के बीच में नैराशी छाई हुई है, इसीलिए देश का हैप्पीनेस इंडेक्स गिरा हुआ नज़र आता है। कभी गौर किया है देश का हैप्पीनेस इंडेक्स इतना गिरा हुआ क्यों है? इसी की वजह से देश का हैप्पीनेस इंडेक्स गिरा हुआ है। अगर वो आईपीएल का कैमरामैन हर आरसीबी के मैच में विराट कोहली का सैड और वो झंडू फेस ना दिखाए तो शायद लड़कियां खुश रह भी ले। एक बार क्रिकबज़ और अदर वेबसाइट्स पे विराट कोहली के ही रन्स देख के वो खुश रह लेंगी, लेकिन वो खुश इसलिए नहीं रह पा रही है क्योंकि कैमरामैन बार बार वो विराट कोहली का सैड ही फेस दिखाया जा रहा है।